देखिए, संपत्ति दो टाइप की होती है। अगर आपकी संपत्ति खरीदी हुई है, मान के चलिए आपने जमीन खरीदा 5 बीघा, ये आपके पिताजी जमीन खरीदे, दादाजी से नहीं मिला है। अब पिताजी की इच्छा, आप अपने बच्चों में बराबर बांटेंगे कि एक को देंगे कि कम को देंगे, ज्यादा को देंगे। अगर कोई जमीन हम कब्जे ले लेकिन उसका पेपर नहीं है तो क्या होगा? उसके 2 बच्चे हैं, एगो बाप को मानता है, एगो नहीं मानता है। अगर पैतृक संपत्ति है तो दोनों को जाएगा, माने चाहे मत माने। कि पिताजी अभी जिंदे हैं और जमीन लिखबो नहीं की है, बेटी को बेच के निकल गई, ये कैसे होगा? खरीदने वाला कैसन बौक था। जब भी जमीन खरीदेगा तो उसमें जरूरी होता है कि वंशावली देखना। सर हमारे पापा खरीदे थे तब वो चाचा ले लिए, नहीं दे रहे हैं, पता कीजिए कबो चाचा पापा को कहीं पैसा वैसा तो नहीं दिए हैं कबो का। हाँ, कई बार ही होता है, नहीं तो ऐसे ले कैसे लेंगे? कि ज्यादातर पुरुष अपनी पत्नी के नाम पे ले लेता है कि भाई का न हो। ये कौन है सर? मैं एक इजिप्ट की महिला लड़की से बात करता हूँ। ये तो मिस्र के महिला को कहाँ से फंसा लिया रे? तोरा इधर नहीं मिली थी, अफ्रीका महाद्वीप में चल गया। लोग अपना राज्य बदलते हैं, देश बदलते हैं, महाद्वीप बदल दिया। अच्छा, यही बोल रहा था इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। ओ देखिए, संपत्ति दो टाइप की होती है। एक आपने जो खरीदी संपत्ति है वो 19 के 6, एक जो आपके खानदानी संपत्ति है, दादा परदादा से मिलते आया है, दोनों है। तो संपत्ति कितने टाइप की? खरीदी हुई संपत्ति और खानदानी संपत्ति। अगर आपकी संपत्ति खरीदी हुई है, मान के चलिए आपने जमीन खरीदा 5 बीघा, ये आपके पिताजी जमीन खरीदे, दादाजी से नहीं मिला है, पिताजी ने खरीदा है। अब पिताजी की इच्छा, आप अपने बच्चों में बराबर बांटेंगे कि एक को देंगे कि कम को देंगे, ज्यादा को देंगे, और उनकी इच्छा है। लेकिन अगर पिताजी को जमीन दादाजी से मिली है तो बच्चों में बराबर जाएगा, क्योंकि आपने मेहनत नहीं किया था, बच्चों मेहनत नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो खानदानी जमीन में बेटा बेटी दोनों का बराबर अधिकार है। समझ में आ गया? बेटी का भी अधिकार है। 2005 के बाद रूल हो गया। हालांकि पहले ये नियम केवल मुसलमानों में था। तो जब समान सिविल संहिता आएगी तो कुछ मुसलमानों और कुछ हिंदू के नियमों को एक साथ बनाया जाएगा। जैसे हिंदू धर्म से लिया जाएगा कि तलाक, आसानी से तलाक नहीं दे सकते हैं, थोड़ा प्रोसेस क्या होगा? टफ होगा। तलाक आसानी से नहीं दे सकते हैं, थोड़ा प्रोसेस क्या होगा? टफ होगा। इस्लाम धर्म से ले लिया गया कि संपत्ति में बेटियों का भी अधिकार होगा। तो दोनों को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया यहाँ पर। तो अब बताइए, अगर आपके पिताजी कोई जमीन खरीदे हैं तो जरूरी है कि आपको दे देंगे? उनका मन वो दान दे देंगे। उनका मन वो क्या कर सकते हैं? दान दे सकते हैं। उनका मन क्या कर सकते हैं? दान दे सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? और अगर खानदानी है तो क्या करेंगे? बराबर बांट। तो खरीदल संपत्ति 19 खानदानी। तो आप में से बताइए कितने लोग हैं जिनके पिताजी बाद में जमीन खरीदे? हाथ उठाइए। हाँ, तो बाबू लोग अच्छा से ध्यान रखना। और कितने लोग हैं जो खानदानी मिला है? खानदानी तो सबको मिला होगा, मतलब महिला सबको नहीं देता है हिस्सा। अमूमन महिलाएं खुद ही नहीं मांगती हैं, ज्यादातर महिलाएं खुद ही नहीं मांगती हैं। अरे नहीं, वसूलने का क्या है? तुम्हारी भी तो बहन ही है, कौन सा वसूल लेगी? अगर आपने शादी ब्याह में खर्चा कर दिया तो कौन सा पड़ोसी के घर की शादी थी? आपकी भी तो बहन थी, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। बदले में वो भी कहती कि भैया तुमने इतनी जिम्मेदारी नहीं है, घर द्वार में तुम्हारा ही हो गया। समझ में गया? लड़की लोग, तुम लोग जैसे ब्याह शादी होगा 1 आध साल बाद लिख देना जमीनों में, नहीं ना कि फसैले रहेगी देर। अगर नैहर आए, नाश्ता बढ़िया नहीं मिला तो हम मांग देंगे। गाँव में बुआ लोग बोलती है क्या? अच्छा, बुआ लोग मजाक में बोलती है कि सीरियस बोलती है? अरे बाप रे बाप, नहीं। हम लोग, हाँ पता नहीं, यहाँ पे हम लोग की बुआ आई थी, लोग तो कही कि पहले मिठाई लिया ओसन, मजाक में कि पहले मिठाई खाई लोग, उसके बाद लिख दी। हम लोग अपनी मम्मी को ले गए, मौसी सब लोग को ले जाके सबको लिख दे, चलिए लोग ये सब लिख दिए बिना मतलब के, पेपर वर्क जिंदा रहता है। क्या जरूरत है ये सब रखने की? खत्म करिए लोग। जैसे रूल आया था ना तुरंत, तो मामा कह रहे थे लोग ये बूढ़ापा आ गया, हम लोग के मामा मम्मी हम लोग तो एजे हो गया होगा, अब कौन सी लिखना? नहीं, लेकिन लिख दो, क्या जरूरत है ये सब की? वो पेपर नहीं मरता है, कोई कुछ बोल सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो तुम मांगने के लिए सोच रहा है ननिहाल में? देखो ये कह रहा है सर बेटा ले सकता है कि नहीं, ये अपने मामा के यहाँ लेगा यहाँ पे। फिर मामा बनेगा कंस मामा। इस चीज के लिए पहले बेटी के नाम या बेटा के नाम पे होगा तब ना संपत्ति लिखोगे। नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? इसका कहना है कि पिता के नाम पे संपत्ति है, अब बेटी लिख दी है,
अरे भैया बेटी पहले अपने नाम पे कराओ के बाद ना लिखो। तो अभी पीते के नाम पे और नीचे बेटी बेच दी है, गया जो खरीदा है पहले अपने नाम पे तो कराओ, मोटेशन नहीं होगा, समझा क्या। सरकारी कर्मचारियों का कोई और छोर नहीं है, तुम लाल किला का पेपर बना के जाओ, लिख देगा लाल किला तुम्हारा हो गया, मोटेशन नहीं करेगा। मोटेशन मतलब दाखिलकारी। तो पहले पिता से बेटी को अपना कराना चाहिए ना, कि पहले ही जाके लिख दिए। हाँ तो लिख दिया बिना करी ले, जमीन पहले का था, कौन एकरे आसपास का है कोई कि नहीं। हाँ होते रहता है यहाँ पे। तो जो खरीदा वो फंस गया, उसका उपाय कोई बात नहीं, पैसा वापस करो, नहीं तो डूब गया, नहीं करेगा तो डूब गया, जाओ गया पैसा। हाँ 10-12 लाख डूब गया, और उसपे से कुछ जो अकाउंट से गया होगा वही रिकवर होगा, जो कैश गया होगा उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। हाँ अरे बाप रे, इसको देखो, अरे बाप। पिता, अभी हम समझाएं कि अगर पिताजी जमीन खरीदेंगे तो जरूरी नहीं कि सारे बेटा को दे, कोनो बेटा को ना दे के कहीं संपत्ति लिख देंगे, कोई चैरिटी ट्रस्ट में दे देंगे। इसका कहना है कि अगर भाई जमीन खरीदा है तो उसमें बहन का हो सकता है कि क्या करते हैं भैया तुम्हारे? अच्छा भाई छोटा है अभी कहाँ जमीन खरीदा होगा। पूछ रहे हो कि फ्यूचर में खरीदेगा तो हमारा होगा कि नहीं होगा तुम्हारा। ले, इसका कहना है कि अगर मेरा है तो वो ले सकता है, कैसे तुम्हारा जमीन तुम्हारा हुआ। अच्छा आप खरीदेंगी तो देखो एक सीधी सी बात, अगर जमीन आपने खरीदा है उस पर कोई रूल नहीं लगता, आपकी इच्छा, समझा गया। अभी हम हॉस्पिटल खोल रहे थे ना, अभी तो 4 आदमी अपनी जमीन दान करने के लिए कहे। कुछ आरा के एक आदमी थे, वीर कुंवर सिंह का जो है आरा, वो कहें कि सर हम आरा में इसे देते हैं आपको 5 बीघा, आप इसमें खोल दीजिए। हम कहें कि अभी रखिए लोग इसको, अभी पहले पटना खोल के स्टार्ट करें, पहले यहाँ पे क्या अच्छा क्या खराब क्या बना बिगड़ा इसको पहले हमको समझने दीजिए यहाँ पर, उसके बाद। तो बोले कि सर एक बात बताइए, दूसरा हम किसी को देते 5 बीघा तो कहता कि बाद में खुलते रहो, पहले लिखवा लेते। हम कहे ना भैया ये सब ना है, दूसरा कोई रहता, दूसरा कोई देवे नहीं करता। तुम जानते हो कि ये आदमी नहीं लूटेगा इसीलिए दे रहे हो, तो उसी चीज को बना के रखे, उसको काहे हम बिगाड़ेंगे वो 5 बीघा जमीन के लिए। नहीं भैया ठीक है, हाँ अगर कभी उधर जाएगा आदमी लगेगा तो कर दीजिएगा, तो अच्छी चीज है, समाज सेवा में पूरे समाज को होना चाहिए। लेकिन उनका भी खानदानी रहे तो नहीं लिख सकते। तुम लोग यहाँ हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, अपन घर का विवाद ले आके लेके चला है, हाँ जमीन का बात उठा के लेके चला है। हम बार बार समझा रहे हैं, सुनो ध्यान से, पहले एक बार में समझ जाओ। अगर जमीन खरीदा हुआ है, भूल जाओ कि उसमें किसी का अधिकार है। खरीदने वाले की इच्छा है वो अपने बेटा को दे, बेटी को दे, बराबर बांटे, पड़ोसी को दे भाई को दे, बेच के फूंक के दारू पी जाए उसका मन, दान दे दे उससे मतलब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर जमीन खरीदा हुआ है तो उसका मन है देगा या नहीं देगा। अब दूसरा कंडीशन पे आओ, अगर जमीन दादाजी से मिली है पिताजी को, यानी खानदानी जमीन है, खानदानी जमीन है, तो जब तक जिसके पास है उसे बेचने का अधिकार वो केकरो बेच सकता है। अरे बेच दिया तो बचबे नहीं किया आपके पास, उसके बेच दिया। और अगर नहीं बेच रहा है तो सारे बेटा बेटी का हक होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेटा बेटी बेच दे, पहले बेटा बेटी बंटवारा करके अपने नाम पे लिखवा ले, उसके बाद हो सकता है, अदरवाइज में इसे नहीं हो सकता। जैसे इसके यहाँ का केस है कि पिताजी अभी जिंदे हैं और जमीन लिखबो नहीं किया, बेटी को बेच के निकल गई, ये कैसे होगा? खरीदने वाला कैसे बौक था। जब भी जमीन खरीदेगा तो उसमें जरूरी होता है कि वंशावली देखना, कि जिसके नाम पे जमीन है उसके कितने बाल बच्चे हैं, वंशावली देखना जरूरी है। और जब जमीन खरीदिएगा, और खास करके खानदानी जमीन अगर खानदानी है, तो वंशावली में जितने उसके बाल बच्चे हैं सबका है, तो सबसे साइन करवा लीजिएगा, मेरी उपस्थिति में दिया गया, हम सहमत हैं, हम सहमत। ना तो कौन उठ के कहेगा कि हम इनके 5वां पुत्र हैं, दत्तक पुत्र हैं, हमारा भी हिस्सा हुआ, कौन उठ के चलाएगा। क्या को फसल है 12 लाख रुपए जमीन देके, नहीं समझा गया? कोई दिक्कत? तो दोनों तरह की संपत्ति सरकार आएगी तो क्या कर देगी, लेके चली जाए। कई बार सरकार जमीन लेती है ना तो आप फायदा में पड़ जाते हैं। जैसे एक गांव था, अभी रियलिस्टिक बात है ये, एक गांव था जहां से नदी गई थी। तो किसी किसी की जमीन जो होती है ना, गांव में देखिएगा ना, लोग एक ही एरिया में बस जाते हैं, एक टोला रहेगा और वहीं जाके एकदम पास 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 सब बस जाएंगे, और नदिया तीरे तनी कम में लोग रहेगा। और जिसका जमीन यहाँ है, खेती कर रहा है, ठीक खेती कर रहा है, इनकी जमीन की वैल्यू ज्यादा है। और जो नदी के किनारे जमीन है उसका कोनो वैल्यू नहीं, क्योंकि हमेशा नदियां कुछ कुछ काट देती, ना खेती हो पाता है, ना कुछ हो पाता है, ना ट्रैक्टर चल पाता है, ना कुछ। तो बहुत गरीब आदमी थे एक लोग, लेकिन उनका 8-10 बीघा जमीन था, सब नदिया किनारे था, बर्बाद हो रहा था, खेती उती भी अच्छा नहीं हो पाता। तब तक सरकार उधर से पुल पास कर दी, पुल, नदी का पुल। अब पुल पास हुआ तो कुल जमीन में इसका खरीदा गया, मुआवजा मिल गया। और कितना?
4 गुना। जो जमीन कोई नहीं पूछ रहा था, आम पब्लिक वहां खरीदने नहीं, यहाँ घर बनाइएगा कोनवा में धंस जाएगा, ठीक है ना, गिर जाएगा, टेढ़ होकर गिर जाता है। लेकिन पुल तो बहुत गहरा ले जाते हैं लोग ना, वो तो नदी में नहीं धंसता है, उसको मुआवजा मिल गया। अब देखो जब मुआवजा मिला ना, अब ऐसा उड़ रहा है, सब ऐसा उड़ रहा है जैसे लग रहा है कि इलॉन मस्क के घरे आता है। हाँ नहीं समझ रहे। तो कोनो को जो पैसा आता है ना, ऐसा उड़ने लगता है ना, जैसे लगता है काज ने का कैले है, यहाँ पर खूब उड़ेगा। सो यहाँ पर ये सब चीज नहीं होना चाहिए, आप लोग मत उड़िएगा। कितना पैसा रख सकते हैं बाबू, रावण का सोना का लंका ना बचा, आप कितना कमा लिए, समझे। तो संपत्ति के अधिकार समझ में आ गया। सर हमारे पापा खरीदे थे, तब वो चाचा ले लिए, नहीं दे रहे हैं। पता कीजिए कबो चाचा पापा को कहीं पैसा वैसा तो नहीं दिए हैं कबो का। हाँ कई बार ही होता है, नहीं तो ऐसे ले कैसे लेंगे। हाँ हाँ ज्यादातर लोग, इनका कहना भी सही है कि ज्यादातर पुरुष अपनी पत्नी के नाम पे ले लेता है कि भाई का न हो, बट ऐसा होता कुछ नहीं है यहाँ पर, समझ में गया। वो इसलिए लेता है कि जैसे मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है, वो कहीं से कर्जा और लिया है या कहीं से उसकी लाइबिलिटी है और उसके नाम पे संपत्ति है, तो लोग संपत्तियां छीन के ले लेते हैं। और अगर पत्नी के नाम से ले लिया और कर्जा लेके भागी हो गया, तो पत्नी के नाम पे लेके चल जाएंगे और केस करेगी महिला, तो 100 धारा लगवा देती है कि देखियो रहा था, ऐसो भी किया है, यो दहेज भी मांगा है, तो कहेगा तुम्हारा आपत्ति नहीं है, तो उसे क्या हुआ, दहेज मांगा है। मार धार के केस में मान के चलिए आपका ही मार होगा ना, 100 धारा लगवा दी, दहेज भी मांग रहा था। अब कहते रहे यार हम लड़ाई करने आए, हम पड़ोस वाले, हम काहे दहेज मांगेंगे ना, मांगा था दहेज मांगा, धारा लगवाएंगे हम, कुल धारा लगवाएंगे, दहेज मांगा था हमको। अब समझा उसे कम से कम ई वाला कटवा लो कि कम से कम दहेज वाला। ये चीजें थोड़ी सी गड़बड़ है, बोलिए उस पे नियम नहीं लागू होगा। जो 2005 से पहले बंटवारा हुआ है और उसमें अगर किसी महिला ने अपना हिस्सा नहीं मांगा है, तब उसका नहीं होगा, नहीं लगेगा। 2005 के पहले का है तो नहीं लिया लगेगा, सारा गया, फंस गया तुम्हारा पैसा। नहीं, 2005 के पहले है तब ये रूल नहीं लगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये नियम कब दिया था, 2005 में। लेकिन अगर मुस्लिम है, मुस्लिम ये शुरू से था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय था, तो मुस्लिम में शुरू से था। लेकिन सोसाइटी क्या होती है समझिएगा, आज भी महिलाओं को ये अधिकार है कि वो संपत्ति में अपना हिस्सा ले सकती हैं, लेकिन सोसाइटी एक्सेप्टेंस नहीं है, तो कोई महिला अभी भी नहीं ले। 0.1% होगी कोई महिला ली भी होगी। आप समझ आ गया कि नहीं आ गया? कहाँ कोई महिला लेती, नहीं समझे। तुम्हारी बुआ बस धमकाती है, कोई ठीक नहीं है ले लेगी। हाँ किसी की बुआ बहुत चंट होती है सर, होती है सर ना। ले एक का जमीन देखो, ई कौन है सर, मैं एक इजिप्ट की महिला लड़की से बात करता हूँ। ये तो मिस्र के महिला को कहाँ से फंसा लिया रे तुम। तोरा इधर नहीं मिली थी, अफ्रीका महाद्वीप में चल गया। लोग अपना राज्य बदलते हैं, देश बदलते हैं, महाद्वीप बदल दिया। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में आता है, अब मिस्र में से खोज के ले ले। अच्छा यही बोल रहा था इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। ओ यही इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। ये तो ऐसा समस्या लेके आ रहा है। मिस्र को जाके ससुराल मत जियो, स्वेज नहर में दहवा देगी तुमको ना, वहीं जाके तोरा मम्मी बना देगी पिरामिड। जा फिरौन यहाँ फिरौन तुम्हारा किला घसका दिया। ही तो इसका प्रॉब्लम सुनो ध्यान से। अगर कोई जमीन हम कब्जे ले लेकिन उसका पेपर नहीं है तो क्या होगा। ऐसा जमीन को गैर मजरूआ कहते हैं। सरकारी जमीन होता आदमी धो के कब्जिया लेता है, नहीं समझा। हाँ पहले से कब्जे ले आ रहा है। जैसे मान के चलिए गांव है, बगल में पोखरा है, तो पहले में कूड़ा फेंकेगा, फिर गढ़ा डालेगा, तो मट्टी डालेगा, फिर भैंस का एगो नाद डालेगा, गाय रखेगा, धो के कब्जिया लिया पोखरा हमार। सरकारी होगा तब होगा, कोई मालिक नहीं है तो सरकार है उसका मालिक। हल्ला नहीं करो, बाबू का क्वेश्चन बोलो। हाँ जमीन है, हल्ला नहीं करो बाबू। अभी सब कोर्ट कचहरी वाला मैटर है। ये कैसे हो गया, जमीन का रजिस्ट्री हो गया, नंबर गलत चढ़ा दिया। रजिस्ट्रिया के तुरंत बाद सुधरवा लेना चाहिए। हो जाता है तो उसको सुधरवा लो तुरंत। हाँ सुधरवा दो। अब उसका मामला गया कोर्ट में, अब दोनों वकील बतिया लेगा। भाई एगो गहकी मिलल बा 10 साल लेकर दौड़ावल जी, बस काम खत्म। तुम लोग पॉलिटी का क्वेश्चन करके जमीन जायदाद का चलाया।
बोलो, हल्ला नहीं करो। पैतृक संपत्ति, ये बाबू का क्वेश्चन है कि पैतृक संपत्ति है, उसके दो बच्चे हैं, एगो बाप को मानता है, एगो नहीं मानता है। अगर पैतृक संपत्ति है तो दोनों को जाएगा, माने चाहे मत माने। और अगर खरीदल है तो जिसको दे सकता है दे देगा, नहीं एगो को नहीं दे सकता, देगा दोनों को। क्योंकि पिताजी कमा के लिए थे, का दादाजी से लिए थे, क्या पता ही दादाजी को मानते थे कि नहीं मानते थे। अच्छा, ये जबरदस्ती क्वेश्चन पूछा कि नहीं? जब हमने बता दिया कि अगर संपत्ति पैतृक है तो जाएगा बराबर, फिर खड़ा होकर पूछ रहा है बहू का कहीं का। तोरा क्वेश्चन अगर बताया हुआ निकला तो तोरा और करिया कर देंगे हम। शांति से रहो। बोलो, दादी की संपत्ति है, बोलो। अब तोरा मार देंगे यहाँ पे। वो खानदानी हुआ कि नहीं हुआ? देखो, खानदानी नहीं हो गया। दादी के पिता ने दादी को दे दिया संपत्ति, हो गया खानदानी। दादी अपन जेब से नहीं ना खरीदी थी, खत्म। जबरदस्ती पूछते रहता है, और अगर तुम सामने चुरा गया ले तो गया संपत्ति। इसका क्वेश्चन विचित्र है, असम्मानीय है। इसका कहना एक आदमी अपनी पत्नी के नाम पे जमीन लिया, अब पत्नी भाग गई, जमीन गया, इसीलिए तुम टेंशन में रहता है। यही तो नहीं है वो, शादीशुदा है, केकर भागल है, गांव को नो। ये तो विचित्र क्वेश्चन है, बहुत रिस्क है। ऐसा नहीं है, बहुत जगह ऐसा होता है। एक जगह एक महिला थी, उसने अपनी आप बीती जब बताया, उसने अपने हस्बैंड को किडनी दिया था, फिर हस्बैंड कमाने गया, वहां दूसरी शादी कर लिया। या ये सब चीजें कम से कम नहीं होनी चाहिए। कि जब कई बार क्या होता है कि इंसान को लार्जर एस्पेक्ट में देखना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे बहुत बुरा पड़ जाएगा, बहुत बुरा पड़ जाएगा। कितना बड़ा जीवन रहता है इंसान का, काट लेता एकरो को भागल दूगो। बोलो, अल्लाह नहीं करो। सरकार ले लेगी आपका, सरकारी जमीन हो जाए, पैसा देगी, लेकिन नहीं, वो तो आपका जमीन है तो आपके पास प्रॉपर पेपर होगा। अब फिर सरकार बिना पैसा दिए जमीन नहीं ले सकती है। इसका मतलब ये थोड़ी होगा आप जहाँ रह रहे हो आप ही का है। कई बार क्या होता है ना कि जहाँ आप रह रहे हैं, पता चला दादाजी के समय से था, आपको पता नहीं है, पिताजी ले लिए, फिर ही लिए, वो सरकारी हो कैसे गया? सरकारी था वो। अब तुम इस सब के लिए वकील से बात करो, समझ में आ गया? हमको कहाँ आर्टिकल 19(6) पढ़ाना था और 31 पढ़ाना था। हमारा सब अपन जमीन जायदाद का विवाद धक रख दिया था। भाई तुम संपत्ति उसका है, बेच के जाएगा या कुछ करेगा, तुम कौन हो बोलने वाले? नेपाल जाए चाहे दुबई चल जाए, उससे क्या मतलब है तुमको? जिसका संपत्ति जाए वो समझे अपना। भी आकर के नेपाल चल गया, नेपाल में बस गया, फिर नेपाल में ये हो गया, वो हो गया, उससे क्या मतलब है? तुम्हारा आर्टिकल 19 और 21 नहीं बुझा, 31 नहीं बुझा रहा है गधा सब ये सब ना। अच्छा, यही सब क्या करता है सब ना, कहता है ग्रुप स्टडी में पढ़ना चाहिए। ये पहला जो ने ग्रुप में जाएगा, सब ग्रुप नहीं डुबा देगा, ग्रुप स्टडी करना चाहिए, ग्रुप स्टडी।